नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। मेरी सभी भावी मुख्य सेविका बहनें, उनके परिजन, उनके दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी या जो भी लोग उन बहनों से जुड़े हुए हैं जिनका सिलेक्शन इस भर्ती के माध्यम से होना है। आज बात मैं करूंगी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो बिंदु विवादित भी हो सकता है, मगर बात करना ज़रूरी है क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। मैंने एक चैप्टर पढ़ा था बात, और उसमें ये लाइन लिखी थी कि जब बात की जाती है तो ही बात होती है और बात बनती है, इसीलिए बात करना अति आवश्यक है। इस भर्ती में बार बार यही बात कही जाती है, मेरे द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी, आयोग के नोटिफिकेशन में भी ये बात लिखी है कि ये भर्ती केवल और केवल महिलाओं की है। लेकिन वास्तव में क्या ये भर्ती केवल महिलाओं की ही है? सोचने वाला बिंदु है, विचारणीय बिंदु है। जो दिखाई देता है क्या वास्तविकता यही है? अगर भर्ती केवल महिलाओं की है तो फिर थर्ड पार्टी बनना है या नहीं बनना है, धरने में जाना है या नहीं जाना है, अपनी बात कहनी है या नहीं कहनी है, अपने लिए लड़ाई करनी है या नहीं करनी है। हमारा जो मन कर रहा है, जो मुख्य सेविका बहनें इसमें स्ट्रगल कर रही हैं, वो क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगी, फिर ये डिसाइड करने के लिए कहीं ना कहीं उनके भाई, पति, पिता, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सभी लोग अपनी राय प्रकट करते हैं। अगर ये भर्ती केवल महिलाओं की ही है तो क्या वो महिलाएं किसी की पत्नी नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी की पुत्री नहीं है, या किसी की मित्र नहीं है, या हो सकता है उनकी किसी से शादी तय हो गई हो, तो क्या वो उनकी भावी अर्धांगिनी नहीं है? तो अगर उनकी ये भर्ती कंप्लीट होगी तो क्या केवल बेनिफिट महिलाओं को ही मिलेगा? पुरुषों का इससे कोई नाता नहीं है, या घर में जो और सदस्य हैं उनसे इस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है? अगर नहीं है तो आज वो ही महिलाएं चूँकि बेरोजगार हैं और आपके अधीन हैं, और नौकरी लगने के बाद भी आपके अधीन ही रहेंगी, ना अब वो स्वतंत्र रूप से फैसला ले पा रही हैं, ना नौकरी लगने के बाद ले पावेंगी। कहने के लिए ये भर्ती महिलाओं की है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप या फ़ायदा या लाभ कह लीजिए, या उत्थान कह लीजिए, या उन्नति कह लीजिए, प्रगति कह लीजिए, पुरुषों की भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो महिलाएं आपके घर की सदस्य ज़रूर हैं जिनका इनमें सिलेक्शन होगा। और महिलाओं में एक बुरी आदत ये होती है कि वो एक साथ तीन तीन घरों को लेके चलती हैं, अपना मायका, अपना ससुराल, अपने पुत्र का घर। अब आप बताइए क्या ये भर्ती महिलाओं की है? लेकिन आज जब बात आ रही है इस भर्ती के लिए प्रयास करने की, संघर्ष करने की, तो जिनका जिनका भी मैंने इसमें उल्लेख किया है वो लोग उनके साथ नहीं हैं। सभी ऐसे नहीं हो सकते, मैं सबको टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना सबके बारे में बात कर रही हूँ। समाज ऐसा है कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो महिलाओं की प्रगति तो चाहते हैं, लेकिन महिलाओं को फैसला लेने देने नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं इतनी सक्षम हों कि वो अपने फैसले खुद से लें। कई सारे ऐसे व्यक्तियों से मेरी बात हुई है जो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई कोई और महिला लड़ ले और उनके घर की महिला इसमें शामिल ना हो। सपोज़ दैट अगर बात आती है थर्ड पार्टी बनने की, तो वो चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन तो कर दें लेकिन हम अपना डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, हम अपनी घर की जो बहन, बेटी, पत्नी या जो भी हैं उनकी पहचान नहीं देंगे, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि क्यों लड़ाई लड़ें, जब होना होगा तो हो ही जाएगा, और ऐसा वो अपनी बहनों से, पत्नियों से, या जो भी उनसे जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनसे वो ये बात कहते हैं। ये खबर मुझे तब मिली है क्योंकि वो महिलाएं जो मजबूर हैं, परेशान हैं, मात्र 1500 के लिए जिनके अधीन वो रहती हैं,
जिनका एक एक पैसा वो बहुत संभाल के खर्चा करती हैं, आज उनका भविष्य बनना है, 2800 ग्रेड पे की उनकी नौकरी लगनी है, और उसमें अगर वो कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो घर में वो काम चाहे 24 घंटा करती हूँ, ठीक है, सबको पानी देना, खाना देना, बिस्तर लगाना, उनके बच्चे पालना, बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है। अगर पत्नी है तो ये सब कार्य, अगर पुत्री हैं तो भी 2-4 कार्यों को छोड़ के बाकी सभी कार्य वो करती हैं। लेकिन अपने भविष्य के लिए वो थोड़ी सी, ज़रा सी, ठीक है, एकदम किंचित मात्र राशि चाहती हैं, तो उनको सबसे पूछना पड़ेगा, ठीक है, सबसे इजाज़त लेनी पड़ रही है, सबसे मांगना पड़ रहा है। और वो लोग जो सोचते हैं कि हमारी बहन बेटी का इसमें सिलेक्शन हो जाए, वो लोग आज उनकी इस छोटी सी राशि के लिए सहायता नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों करना है, और लोग कर लेंगे। अगर यही सब लोग सोचने लगे तो फिर करेगा कौन, है ना। महिलाओं की भर्ती है, महिलाओं की भर्ती है, महिलाओं की भर्ती है, तो क्या महिलाओं की जब भर्ती हो जाएगी तो वो क्या दूसरे ग्रह पे चली जाएंगी, या आपका घर छोड़ करके कहीं अज्ञातवास में निवास करने लगेंगी? रहेंगी तो आपके पास ही। मैं फिर बोल रही हूँ कि 3-3 घरों को संभालती, ठीक है, तीनों घरों से मरते दम तक जुड़ी रहती हूँ। उनका अपना खुद का तो कुछ होता ही नहीं, न जॉब मिलने के पहले न जॉब मिलने के बाद, समझ रहे हैं। मुझे बहुत दुख तब लगता है जब महिलाएं फ़ोन करके ये कहती हैं कि कंट्रीब्यूशन करने के लिए मेरे पति नाराज़ हो रहे हैं, मेरे पिता नाराज़ हो रहे हैं, मेरा भाई मना कर रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि उन सभी पिता, भाई या और भी जो लोग मना कर रहे हैं, एक छोटी सी राशि देने से पीछे हट रहे हैं, कल को जब इनकी जॉब लग जाएगी तो क्या इनकी सैलरी में से वो कुछ भी नहीं चाहेंगे या कुछ भी नहीं लेंगे? बताइए मुझे। मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत सारी महिलाओं की जब जॉब लग जाएगी ना, तो अपना ही पैसा अपने इलाज में नहीं खर्चा कर पाएंगी, क्योंकि बीमारी के टाइम आपका पैसा आपके ऊपर लगेगा या कहाँ जाएगा ये आपके परिजन ही डिसाइड करते हैं। पुरुषों का तो लोग इलाज भी कराते हैं कि हमारे घर का मुखिया है। मैं जानती हूँ और भुक्तभोगी भी हूँ कि अगर महिला बीमार होती है तो उसकी दवा आने के लिए हफ्तों या महीनों लग जाते हैं, और जब तक वो मरणासन नहीं हो जाती है तब तक उसकी जांचें भी नहीं करवाई जाती। जिस महिला के सहारे आप बाहर अच्छे से अपना कार्य कर पाते हैं, वो आपका घर संभालती है, बच्चा संभालती है, आपके बजट को संभालती है, और मात्र छोटे से कंट्रीब्यूशन के लिए वो इतना परेशान होती है कि 10 जगह राय ले रही है, 10 जगह पूछ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा कहीं गलत हाथों में चला जाए, कोई उसको लूट के ना भाग जाए। समझ रहे हैं? आपके 200-400 रुपये कहीं गर्त में न चले जाएं, उसके लिए वो अपनी 2800 ग्रेड पे की नौकरी को दांव पे लगाए बैठी है। कितना अच्छा समाज है हमारा। इस समाज में मैं पैदा हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि खुशी मनाऊं या बैठ के रोऊं। ये बात मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने इस तरह के कृत्य इधर 2-4 हफ्तों में किए हैं और मामला मेरे सामने आया है। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगर किसी का नाम ले लूँगी तो शायद वो बेटी, वो बहन उस घर में रह भी ना पावे। बाकी सभी लोग समझदार हैं, और सबसे मैं उन सभी महिलाओं की तरफ से विनम्र निवेदन करती हूँ कि थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, और उनके इस कठिन समय में, ठीक है, जब वो अपने आप को अकेला पा रही हैं, खड़े हो जाइए। अभी वो बेरोज़गार हैं, उनके पास नहीं है पैसा, आप लोग उनकी सहायता करिए। मुझे पता है कि आप बाहर बहुत सा पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन जो आपका ख्याल रखती हैं उनके लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी आप लोगों से निवेदन है कि आप आगे आइए, उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भर्ती केवल महिलाओं की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सबके पास मेरा मैसेज पहुँच जाए। और अगर मेरी कोई बात किसी भी पुरुष वर्ग को बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी कई सारे पुरुषों के बीच में ही रहती हूँ, ठीक है। उसमें कोई मेरा भाई हो सकता है, कोई पिता हो सकता है, कोई चाचा हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है।
बातों को अन्यथा ना लें, थोड़ी समझदारी दिखाएं। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।